अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आजकल एक बड़ा अहम इशू चल रहा है एयरपोर्ट्स के हवाले से और अफवाहें गर्म हैं कि ऑफलोड किया जा रहा है। जिसके पास वैलिड वीज़ा है उसको भी उतारा जा रहा है, जो उम्रे पे शायद जा रहा है उसके भी उतारा जा रहा है। अगर 100 वीडियोस आप देख रहे हैं तो उसमें से 80% जो वीडियो हैं वो AI से बनी हुई है। पहली बात, 20% बात ठीक भी है, ऑफलोड किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है ये बात समझने की है, और खासकर उन नौजवानों के लिए जो अपने ख्वाब लेके पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिनको किसी ने गलत गाइड किया। एक वीडियो भी साथ अपडेट करवा दूंगा अपने इस व्लॉग के, कि ड्राइवर के वीजे पे बंदा जा रहा है और जिंदगी में उसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस तो दूर की बात, तो जब रोका तो वजीर दाखिला के साथ उसकी वीडियो भी है, तो उसने कहा नहीं मुझे आती है। बार उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा जी कल आपकी फ्लाइट करा देते हैं, तो कल आप टेस्ट दे दें, आपको पाकिस्तान से लाइसेंस जारी करते हैं ताकि आप दुनिया में जहां पे भी जाएं उनको पता हो कि आप कर रहे हैं, वहां ड्राइविंग करते हुए आए हैं। 2-3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया। एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। गाड़ी चलानी आती है? पाकिस्तान में कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया? नहीं बनाया, लाइसेंस नहीं बनाया। अगले दिन वहां पे ADC जी मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए। और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूं। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी। वो जिंदगी में पहली दफा गाड़ी में बैठा था और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ऑटोमेटिक गाड़ी है, एस्केलेटर जालिम तो ड्राइवर ही रवान हुए। अब कमाल देखे, वो बंदा गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठ के जब वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है उसे ये नहीं पता कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होनी है, गियर तो दूर की बात। ये सूरत हाल है। अब हो क्या रहा है आपको पता है, एजेंट माफिया जो है उसने हजारों बच्चे जो है वो समुद्र बुर्द करवा दिए हैं। हजारों माओं के बच्चे जो है वो डंकी के जरिए बर्फपोश पहाड़ियों में, जंगलों में, समंदर में उनकी जिंदगियों से खेल गए हैं। लेकिन वो माफिया रुक नहीं रहा। माफिया इर्द गिर्द दिया। आपको पता है, आज आप गली मोहल्ले में नाम ले, मैंने बाहर जाना है, 2-3 बंदे आपको कहेंगे मेरे जानने वाले ये हैं। अब वो बाहर कैसे बचाना है, वो जो मर्जी करे, वो हम भी तैयार हैं पैसे देने के लिए। लेकिन दोस्तों जाएं जरूर, बाहर जाएं। पूरी दुनिया में UK वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका वाले कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा वाले यूरोप जाना चाहते हैं। ये माइग्रेशन चलती रहती है। लोग अच्छे रोजगार के लिए दुनिया में जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे जैसे मुल्क जिनकी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है, यहाँ से तो कोशिश होती है। इंडिया में देखें, हमसे बहुत ज्यादा रेशो है। बांग्लादेश से लोग जो है भाग रहे हैं, दौड़ते हैं, ईरान से, एवरीथिंग। आप भी पूरी दुनिया में जहां देखें माइग्रेशन नजर आएगी। फिलिपाइन नजर आएगा, कोरिया के लोग नजर आएंगे, यूरोप के लोग अमेरिका में नजर आएंगे। बहरहाल आप जरूर जाएं, लेकिन खुदारा अपने आप को, अपनी जिंदगियों को बेच के मत जाएं। हालात खराब होते हैं, यहाँ टेंशन होती है, महंगाई बहुत है, पैसे कमाने का शौक होता है, अच्छी जिंदगी गुजारने का शौक है। लेकिन आपकी जिंदगी से बढ़कर क्या हो सकता है आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए? वालिदैन की उम्र भर की पूंजी, जमा पूंजी, आप अपनी जो जमा पूंजी है उसको लगा के आप चले जाते हैं। स्किल्ड नहीं होते तो वहां जाके जो सूरत हाल होती है, मैं पहले भी 1-2 व्लॉग में बता चुका हूँ कि कोई यकीन माने आपको पूछता नहीं। अगर आपको स्किल नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता। आप काम सीख के जाएं, वीजे पे जाएं, किसी कंपनी के वीजे पे जाएं, बाकायदा कागजात के साथ जाएं, हवा में बिल्कुल ना जाएं कि आप चले जाएं वहां काम मिलेगा। और ये जो ऑफलोड वाला मामला है, ये करते क्या है एजेंट? आपको किसी छोटे मुल्क का वीजा, वैलिड वीजा होता है, ये कोई शक नहीं, वैलिड वीजा होता है, लगवा देते हैं। उधर जाके फिर आगे आपको कहते हैं इतने पैसे जमा करा दें, आगे भेजते हैं, इतने घर से भेज दें। वो करते करते बंदा 50-60 लाख में बंदा पहुंचता है और आगे फिर गैर कानूनी का गैर कानूनी, और सारी उम्र उसकी ऐसे गुजर जाती है। अब तो बहुत सारी, चूंकि सोशल मीडिया बहुत शॉर्ट हो गया, वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। जरूर जाइए, लेकिन खुदा रहा इस एजेंट माफिया से
और गैर कानूनी तरीके से मत जाएं। दुनिया में आजकल हालात नहीं हैं, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं हैं, कानूनी कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान भी फिर आपको ऑन नहीं करती क्योंकि आपका रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये सारा ऑफलोड इस सिलसिले में है। 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप टेक्निकल काम जो है वो सीखिए। ये जो आप इधर डिग्रियां करके लेते हैं ना, जो अच्छी डिग्री करते हैं उनको तो यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं। पहली बात, जो अच्छे यहाँ पे पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, साल 2-3 साल बाद वो अपना सिस्टम यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। तो जिनने मेरी तरह थोड़ी दरमियानी डिग्री की है या बिल्कुल लो लेवल पे की है, अल्लाह खैर करे, पूछता उनको वहां पे भी कोई नहीं। वहां जाके मजदूरी करनी पड़ती है आपको। वहां आप डिश वॉशर बनते हैं, वहां आप टी बॉय बनते हैं, वहां आप गाड़ियां धोते हैं। ये बुरे काम नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपने यहाँ से औने पौने डिग्री कर ली है और वहां जाके आपको बड़ी अच्छी नौकरी देगा। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आते हैं ना, वो आके आपको सच नहीं बताते कि वहां पे क्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता वो बुरे काम करते हैं, लेकिन वो वाली मेहनत नहीं बताते जो वो करते हैं। बड़े बड़े छोटे काम जो यहाँ माशाल्लाह से हमारे जो शहजादे हैं ना, हमारे घरों में जो हम बच्चों की अपनी तरबियत कर रहे हैं, यहाँ तो बच्चे हमारे हाथ वो है तिनका तोड़ के जो है ना वो दो नहीं करते। माएँ और वालदैन उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं, बाहर जाके लग हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों भी, आपने अगर जाना है तो एक तो आप स्किल्ड हो, चाहे प्लम्बिंग का काम सीख लें, इलेक्ट्रिशियन सीख लें, ऑटो सीख लें, साइबर सिक्योरिटी कर लें, कंप्यूटर साइंसेस कर लें। ये जो MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA फिलासफियात, सियासियात, ये बलागियात, ये अब इन डिग्रियों की कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है। तो इसलिए समझें, कोर्सेज करें और इंग्लिश सीखें। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश सीखें। इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, वो मैं समझता हूँ फेल है, जब तक उसको मुकम्मल जुबान ना आ जाए। तो इसलिए ये जो ऑफलोड वाला मामला है, मैं तो मुकम्मल हमायत करता हूँ जिसके जो गलत तरीके से जा रहा है। हाँ, जो सही बंदा है, जेन्युइन कागज है, वैलिड है, उसको हुकूमत वैसे बार बार कह भी रही है, हम रोक नहीं रहे। उसको अगर कोई रोक रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है, उसके हम साथ हैं। ये जो दरमियान वाला मामला है ना, पीछे फिर शोर मच जाता है जी हमारा बंदा नहीं मिल रहा, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, वो जी उसकी बॉडी मिल गई, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तो अपना ख्याल करें और अपने बूढ़े वालिदैन पर रहम करें और यहाँ से सीखें। 6-6 महीने, साल लगाएं, काम सीख के फिर जाएं। फिर सारी दुनिया आपकी है। आप डॉलर भी कमाएंगे, पाउंड भी कमाएंगे, लाखों रुपए आप कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। लेकिन इस तरह अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें, क्योंकि इस तरह अगर आप जाते हैं तो सिवाय मजदूरी के और सख्त मजदूरी के, इधर वाला मौसम उधर नहीं होता, तो करने के और आपके पास चारा नहीं होता और लोग आपको यूज भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।